नमस्कार दोस्तों। आज मैं अगले वीडियो सीरीज में चलता हूं और आज गुप्त उत्तरकाल और वर्धन वंश 647 ईस्वी तक का कार्य करेंगे। दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स पुष्यभूति वर्धन ने। पुष्यभूति वर्धन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। राज्य और राजधानी को मिलान करना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा वर्धन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वर्धन राज्य की राजधानी थानेश्वर। मौखरी की कन्नौज, मौखरी की कन्नौज। वाकाटक की पूरिका, वाकाटक की राजधानी पूरिका। मैत्रक की राजधानी वल्लभी, मैत्रक की राजधानी वल्लभी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें है राजवंश और संस्थापक। ठीक है, राजवंश और संस्थापक। तो चलिए देखते हैं थर्ड का। इसमें कहता है कि वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यभूति। ओके, पुष्यभूति। सेकेंड में देखिए, मौखरी वंश के संस्थापक कौन थे? तो ईशान वर्मा। वाकाटक के विंध्य शक्ति और मैत्रक का भट्टारक। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आंसर जो है वो बी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बी होगा। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ठीक है, तो वैजंती या वनवासी को बनाया था अपना राजधानी। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान तथा लेखक था? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स हर्षवर्धन, जो कि संस्कृत का एक महान विद्वान और लेखक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो बाणभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो वेनसांग भारत आया था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? किसने पराजित किया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? द्वितीय अशोक किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि, हर्षवर्धन के दरबारी कवि। 11 में देखिए फ्रेंड्स, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो युद्ध हुआ है उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? तो ऐहोल अभिलेख से। कहाँ से? ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख से। अब है प्रतापशील हून हरिन केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधि। देखिए, प्रतापशील हून हरिन केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधि निम्न में से किसकी थी? इतना सारा उपाधि जो था वो था प्रभाकर वर्धन का। किसका था? प्रभाकर वर्धन का। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? सम्राट हर्ष जो थे वो अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ ले गए थे? तो कन्नौज ले गए थे। कन्नौज। 14 का देखिए,
शकलोतरापथनाथ किसे कहा जाता है? तो शकलोतरापथनाथ कहा जाता है हर्षवर्धन को। वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा? वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा? तो हर्षवर्धन को। वेनसांग जो था हर्षवर्धन को क्या कहा था? शिलादित्य कहा था। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन। ये 2004 का क्वेश्चन पूछा गया है। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन शासक था? बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन शासक था? तो शशांक। कौन था फ्रेंड्स? शशांक। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? ठीक है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को क्या किया था? परास्त किया था। तो हर्षवर्धन को परास्त किया था नर्मदा नदी के किनारे। किसके किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? हर्ष की जीवनी किसने लिखी? तो बाणभट्ट ने लिखा था हर्ष का जीवनी। कौन लिखा था? बाणभट्ट। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर हरियाणा में स्थित है। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो मौखरी नरेश ग्रहवर्मा के साथ। किसके साथ? मौखरी नरेश ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या गौड़ नरेश शशांक ने किया था। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना की। कब किया? 606 ईस्वी में किसकी स्थापना? हर्ष संवत की स्थापना की। तो वो किस उपलक्ष्य में किया था? तो उसका उपलक्ष्य था अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। 26 फ्रेंड्स, 26 देखते हैं। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? ठीक है, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज कौन ले गया था? तो हर्षवर्धन ले गया था। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो कन्नौज जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। किसके लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा किसके लिए था? सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए। सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। कवि बाणभट्ट जो था वो कहाँ का निवासी था? कहाँ का निवासी था? कौन? बाणभट्ट। तो बाणभट्ट निवासी था थानेश्वर का। कहाँ का? थानेश्वर का। नागानंद के रचनाकार कौन था? नागानंद का रचनाकार कौन था? तो नागानंद का रचनाकार हर्षवर्धन था। ठीक है, हर्षवर्धन। अब देखिए अगला क्वेश्चन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो देखिए कहाँ कहाँ किया था? कहाँ 31 का? कन्नौज में और प्रयाग में। कन्नौज और प्रयाग में। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के नाटककार कौन है? नागानंद
रत्नावली और प्रियदर्शिका। इन सभी नाटकों के नाटककार कौन थे? तो हर्षवर्धन थे। कौन थे? हर्षवर्धन थे। ओके। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो गुर्जरों को हर्षवर्धन ने पराजित किया। गुर्जरों को कौन पराजित किया? हर्षवर्धन। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण, ह्वेनसांग को याद करने का जो मुख्य कारण है वो है सी यू की रचना। सी यू की रचना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? यानी कि हर्षवर्धन को पूरे जीवन में सिर्फ पुलकेशिन द्वितीय से हार का सामना पड़ा था, ठीक है, करना पड़ा था। और पुलकेशिन द्वितीय जो था वो कहाँ का शासक था? तो वातापी बादामी का शासक था। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश ने किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम क्या था? तो ध्रुवसेन द्वितीय। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइजुंग के पास एक राजदूत भेजा था? तो हर्षवर्धन ने। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 38 का। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइजुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिनमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है वो हो जाएगा वान वेंगते। किस चीनी यात्री ने वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों को चीनी यात्री को वर्तमान में शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो ह्वेनसांग को। किसको? ह्वेनसांग को। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स 40 का। ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने सालों तक रहा? कितने वर्षों तक रहा? तो चलिए 40 का देखते हैं। तो 40 का आंसर हो जाएगा 14 वर्षों तक। ह्वेनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? तो आंसर हो जाएगा कन्नौज में। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो जाता है हर्षवर्धन को। किसको? हर्षवर्धन को। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम बुक स्लाइड नेक्स्ट लेते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में है फ्रेंड्स 43 देखते हैं। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका। तो 43 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पुलकेशिन द्वितीय ने। कौन रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? तो 44 का हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी कि हर्षवर्धन। 45 देखिए, सूची 1 को मिलान करना है 2 से। रचना, रचनाकार, रचना और रचनाकार।
तो 45 का आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए। ठीक है। कहता है हर्षचरित और कादम्बरी की रचना कौन किया था? तो बाणभट्ट किया था। कौन किया था? बाणभट्ट किया था। ए का 4 हो जाएगा। फिर नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक, तो इसमें बी का हो जाएगा 2, यानी कि भर्तृहरि। ठीक है। उसके बाद सूर्य शतक का संबंध है मयूर से, रचनाकार का जो, और प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ये सब, इन सभी का संबंध है हर्षवर्धन से, यानी कि 1 से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। कहता है निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था? ठीक है। तो इसका आंसर है कालिदास, जो हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं थे। हर्षवर्धन कथन नियम देखिए। हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली का संशोधन देखिए कारण में हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। तो 47 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो कहता है ए, यानी कि आर और ए जो हैं, ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है। तथा आर ए की सही ख्याल रखता है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे 48 का। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? 48 में देखिए, तो सुमेलित मिलाना, मिलान करना है। ठीक है। तो मिलान करने के लिए हमें चाहिए सभी जो हैं वो मिलान किया हुआ है। ठीक है। इसलिए हमारा आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अवंती का संबंध है कहाँ से? हर्षवर्धन के प्रधानमंत्री से, सिंहनाथ महासेनापति और कुंतल सेनापति अश्वरोहन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जो जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं और भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? ठीक है। 49 का आंसर, 49 का जो है वो आंसर होगा वेनसांग। ठीक है। वेनसांग कौन सा आंसर होगा? वेनसांग होगा। अग्रहार का अर्थ क्या है? अग्रहार का जो है वो अर्थ क्या है? तो अग्रहार का अर्थ है ब्राह्मणों द्वारा को दिया जाने वाला करमुक्त भूमि अनुदान को अग्रहार कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 41 घंटी यंत्र, तुला यंत्र को बांधने का तो घंटी यंत्र और तुला यंत्र का प्रयोग होता था। तो ये कहाँ होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स खेती में सिंचाई के लिए। ठीक है। खेती में सिंचाई के लिए। चलिए 42 दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ क्या होता है? तो एरीपति का अर्थ जो होगा दक्षिण भारत के संबंध में जलाशय की भूमि। हर्षकाल में भू राजस्व की सीमा कितनी थी? तो हर्षकाल में, माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, हर्षकाल में भू राजस्व की सीमा जो थी वो थी आपका 1/6 से 1/10 तक। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? मौखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। अब है क्वेश्चन नंबर 50 का। 50 का क्वेश्चन कहता है कि
सी यू की 55 का सॉरी सी यू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किसके तहत कहता है सी यू की नामक यात्रा का विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा हुआ है वेनसांग से। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। और मेरा जो मकसद है उसे आप पूरा करेंगे शेयर करने के बाद, और मेरी अच्छाइयों को और इसमें जो मिस्टेक होता है उसको और क्या सुधार की ज़रूरत है इसको अवश्य आप कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।